हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 16 क्वेश्चन जे एडवांस पेपर वन के 2022 के पेपर वन के 16 क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल भी होते हैं, इजी भी होते हैं, पर इसको मैं जैसे बताने वाला हूँ बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो ये भी हो जाना चाहिए था। ठीक है। तो टू टू प्लेयर्स P1 एंड P2, हमें दो प्लेयर्स दिए हुए हैं। प्ले अ गेम अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है। वो दोनों एक गेम खेलते हैं। इन एवरी राउंड ऑफ द गेम ईच प्लेयर रोल्स अ फेयर डाई वंस। ठीक है। एक राउंड, गेम का एक राउंड में दोनों डाइस फेंकते हैं। ठीक है। जिसका जिसका बड़ा नंबर आता है वो जीतता है, उसे 5 पॉइंट मिलते हैं। जिसका नंबर बड़ा होगा उसको 5 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर दोनों का सेम नंबर होगा तो दोनों को दो दो पॉइंट मिल जाएंगे। और अगर जो हारा उस गेम में, जिसका नंबर बड़ा होगा वो जीतेगा। और जो उसमें हारेगा उसको 0 पॉइंट मिलेगा, दूसरे को 5 पॉइंट मिलेंगे जो जीतेगा। ठीक है। तो अब हमें क्या दिया हुआ है कि एक्स आई और वाई आई बी द टोटल स्कोर्स ऑफ P1 एंड P2 आफ्टर प्लेइंग आई एथ राउंड। तो जब वो टोटल आई बार खेल लेते हैं तो उनके जो टोटल स्कोर है एक्स आई और वाई आई है। P1 का एक्स आई है और P2 का वाई आई है। ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब हमें दो केसेस दिए हुए, देखो यहाँ पे X3 Y2 X2 Y2, X3 Y3 तो ठीक है, दो राउंड्स हो रहे हैं, हमारे दो केसेस हैं। एक तो आई जब हमारा 2 है, जब दो बार खेल रहे हैं, वो गेम दो बार खेल रहे हैं। और एक बार जब आई हमारा 3 है, 3 बार खेल रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले चलो अब हम ऑप्शन देखते हैं। वन का क्यू है, इसमें दिया हुआ है वन का क्यू, वन का पी और वन का पी। तो अगर हम ये वाला कर देंगे, ये वाला केस कर देंगे अगर हम। ठीक है। तो अब एक और बात तुम और देख सकते हो। चलो वो भी बाद में बताता हूँ। एक और ट्रिक है थोड़ी। तो जैसे कि वन का पी है और वन का क्यू, इन दोनों में से कोई होगा। ठीक है, वन का। ठीक है। ठीक है। तो अब वन को हम कैसे निकालेंगे? चलो हमने पहले केस ले लिया जब हम आई हमारा 2 है। तो अब हमारे दो राउंड्स हो रहे हैं। एक एक पहला राउंड, दूसरा राउंड, ये दूसरा राउंड, ये पहला राउंड है, ये दूसरा राउंड है। ठीक है। अब अब क्या हो रहा है? अगर देखा जाए, अगर हम किसी एक राउंड, अगर हम टोटल देखें, तो अगर हम सोचें तो तीन केस बन सकते हैं। जब भी एक आयत पे कोई भी तीन ही केस बन सकते हैं। देखो, या तो प्लेयर वन जीते जब जब एक्स टू हमारा ग्रेटर देन वाई टू का, या तो ड्रॉ है, या प्लेयर टू जीते। ठीक है। या तो प्लेयर वन जीतेगा या प्लेयर टू जीतेगा। ठीक है। तो इस केस में प्लेयर वन जीत रहा है, इस केस में प्लेयर टू जीत रहा है, इस केस में ड्रॉ हो रहा है। अगर हम देखा जाए, अगर तुम ढंग से सोचो, तो प्लेयर वन के जीतने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी प्लेयर टू के जीतने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिक है, वो दोनों डाइस फेंक रहे हैं। उसके जो आउटकम्स है वो सिमेट्रिक है बिल्कुल। तो इसलिए प्लेयर वन की जितने जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी उतने जीतने की प्रोबेबिलिटी प्लेयर टू की होगी। ठीक है। मैं 50-50 नहीं हो सकता, क्योंकि ड्रॉ भी हो सकता है। तो प्लेयर वन जितने टाइम जीतने की प्रोबेबिलिटी प्लेयर वन की होगी, उतने ही टाइम्स प्लेयर टू की प्रोबेबिलिटी होगी जीतने की। आई होप कि ये समझ आ रहा होगा कैसे, क्योंकि जब हमारे आउटकम सब सेम है, सब कुछ सिमेट्रिक है, कुछ भी बायसिंग नहीं हो रही है, तो मैं डिस्टिंग्विश कैसे कर पा रहा हूँ कि प्लेयर वन और प्लेयर टू में, प्लेयर वन और प्लेयर टू में कैसे डिस्टिंग्विश कर पा रहा हूँ? नहीं कर पा रहा हूँ मैं डिस्टिंग्विश। दोनों डाइस फेंक रहे हैं, दोनों एक साथ डाइस फेंक रहे हैं, कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो इसलिए उनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी एक्स ले ली मैंने। ठीक है। और उनके ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी वाई है। ठीक है। तो अब क्या हो सकता है? अब क्या होता है? 2x+y हमारा वन होगा, क्योंकि क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी वन होती है। तो ये जीतने की प्रोबेबिलिटी, ये ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? हमें हमें निकालना है ये। फर्स्ट फर्स्ट केस में हमें ये निकालना है। तो इसका मतलब क्या है? ये हमें निकालना है x+y। ठीक है। हमें x+y निकालना है। तो सबसे सबसे इजी इसमें क्या दिख रहा है? ड्रॉ होना। ड्रॉ ड्रॉ निकालना सबसे इजी है, क्योंकि ड्रॉ में दोनों के इक्वल पॉइंट्स होंगे। ठीक है। तो हम इसमें अगर y निकाल दें, हम x निकाल सकते हैं। तो इसलिए चलो सबसे पहले y निकालते हैं, जब हमारी प्रोबेबिलिटी इक्वल है दोनों की। तो अब देखते हैं इक्वल कब होगी। देखो, ये फर्स्ट राउंड है, ये सेकंड राउंड है। अब इक्वल कब होगी? देखो, या तो इस राउंड में, पहले राउंड में हमारा प्लेयर वन जीत जाए, तो दूसरे राउंड में प्लेयर टू को जीतना पड़ेगा। ठीक है। या फिर पहले राउंड में प्लेयर टू जीत जाए, तो दूसरे राउंड में प्लेयर वन को जीतना पड़ेगा। ठीक है। या फिर दोनों गेम ड्रॉ जाए, ये तीन कंडीशन में हमारी वो बनेगी। ठीक है। ये तीन कंडीशन में हमारा गेम ड्रॉ होगा। पहले प्लेयर वन जीत जाए। प्लेयर वन कैसे जीतेगा? देखो, हमने डाइस फेंके। ठीक है। तो अगर हमने सिक्स में से दो नंबर निकाल लिए, हमने सिक्स में से दो नंबर निकाल लिए, 1 2 3 4 5 6 थे, इसमें दो नंबर चूज करे। मान लो 2 और 4 आ गए वो नंबर।
तो हम 4 नंबर प्लेयर वन को दे देंगे, 2 नंबर हम प्लेयर टू को दे देंगे। ठीक है, 4 नंबर हम दे देंगे प्लेयर वन को, और 2 नंबर दे देंगे हम प्लेयर टू को, प्लेयर वन को, ये प्लेयर टू को। ठीक है, तो उससे क्या होगा, प्लेयर वन जीत जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसमें 2 नंबर सेलेक्ट करे, और जो बड़ा नंबर है वो प्लेयर वन को दे दिया, और छोटा नंबर प्लेयर टू को दे दिया। तो इतने वेज आए जिसमें हमारा प्लेयर वन जीत जाएगा, प्लेयर वन जीत जाएगा, इतने वेज में हमारा प्लेयर वन जीत जाएगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्लेयर वन, उसके टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हाँ, तो ये नंबर ऑफ केसेस हैं जिसमें प्लेयर वन जीतेगा। और टोटल केसेस क्या है, प्लेयर वन का 6 में से कुछ भी आ सकता है, प्लेयर टू का भी 6 में से कुछ भी आ सकता है, तो 6 × 6, ये टोटल टोटल वो है, ये टोटल टोटल वो है जिसमें हमारा, हाँ, तो ये टोटल नंबर ऑफ वो है जिसमें प्लेयर वन जीतेगा हमारा। अ, हाँ, तो फिर ये जब पहला राउंड प्लेयर वन इतने वेज में जीतेगा। पहला राउंड, आई होप कि ये समझ आता होगा। आई होप कि जैसे कि हमने इसमें से 6 में से 2 नंबर निकाल दिए, और जो बड़ा नंबर है वो प्लेयर वन को दे दिया। तो इस वजह से हाँ, क्योंकि दोनों नंबर सेम भी नहीं हो सकते, इस वजह से हमने 62 वेज में से 6 में से 2 नंबर निकाले, वो बड़ा नंबर प्लेयर वन को दे दिया। तो ये नंबर ऑफ वेज है जिसमें प्लेयर वन के का डाइस का नंबर बड़ा होगा, और टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे, ये 6 × 6, क्योंकि 6 में से प्लेयर वन का कोई भी 6 में से कोई भी आ सकता है, प्लेयर टू का 6 में से कोई भी आ सकता है। तो प्लेयर वन के जीतने की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। ठीक है, प्लेयर टू के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी यही होगी, बिल्कुल सेम है। उसमें इसमें हम छोटा नंबर प्लेयर वन को दे देंगे, बड़ा नंबर प्लेयर टू को दे देंगे, तो उसके भी जीतने की प्रोबेबिलिटी यही होगी, सेम। तो पहला आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 10 × 6c2/6 × 6। ये प्लेयर वन के जीतने की प्रोबेबिलिटी है, ये प्लेयर टू के जीतने की प्रोबेबिलिटी है। और हमारा सेकंड केस का भी यही आएगा आंसर। बस ये प्लेयर वन की हो जाएगी, ये प्लेयर टू की हो जाएगी। पहले मतलब कि सेम सेम ही है ये, बस आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कि पहला राउंड, अब पहला गेम प्लेयर टू जीत गया, दूसरा प्लेयर वन जीत गया, या पहला, उससे फ़र्क क्या पड़ता है। तो इसलिए दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम ही होंगी, तो हम हमारा इसलिए ये 2 आ गया। यहाँ पे हम इसको इंटू करेंगे, तो फिर हमारा, इस वजह से ये कंडीशन आ गई हमारे पहले 2 केस की। अब ड्रॉ कैसे होगा, मैंने 6 में से कोई भी एक नंबर उठाया और वो दोनों नंबर को दे दिया, तो ड्रॉ हो गया हमारा। तो ये हमारी ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी है। ये हमारी इस वजह से पहला गेम ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी, दूसरा गेम ड्रॉ होने की भी प्रोबेबिलिटी यही है, तो इसलिए इसको इंटू 6c1/6 × 6 कर देंगे। आई होप कि ये समझ आया होगा कि ये कैसे हुआ कि हमने ये 3 केसेस बनाए, और उसको इंडिविजुअली कैसे किया, कि हम उसमें से नंबर निकाल रहे हैं कि उनमें से कौन से नंबर के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जिसमें हमारा प्लेयर वन जीतेगा, और उसको एक ही वे में हम प्लेयर वन को दे पाएंगे, जिसमें जब बड़ा नंबर आएगा तो हम प्लेयर वन को दे देंगे उसको जिताने के लिए, और जब ड्रॉ होगा तो हम 6 में से एक ही नंबर निकाल रहे हैं, और वो एक ही नंबर दोनों के डाइस में आएगा। तो हम ऐसे कर रहे हैं, और नंबर ऑफ आउटकम्स तो पता ही होंगे कैसे, 6 × 6। तो ये दोनों हमें एक साथ चाहिए, इस वजह से हम इंटू कर रहे हैं। ये दोनों प्लेयर, पहला गेम प्लेयर वन जीत रहा है, तो दूसरा गेम प्लेयर टू को जीतना ही जीतना है, तो इसलिए हम इंटू कर रहे हैं, एंड है इनके बीच में। तो इसलिए हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो हमारा ये आ गया। ठीक है, हम यहाँ से एक्स निकाल सकते हैं, हमने यहाँ से एक्स निकाला, वो हमारा ये आ गया। ठीक है, तो फिर अब हम फर्स्ट क्या था हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 > y2। तो ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा x+1। एक्स हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 > y2, और y क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 = y2। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आ जाएगा 11/6। तो 11/6 कौन सा है, ये रहा q, पहले का q आ जाएगा, तो या तो a होगा या b होगा। अगर हम ढंग से, अगर हम ऑप्शंस को देखें, तो हमें अगर देखें तो करे हमें सेकेंड में 2 का r दिया हुआ है, 2 का भी r दिया हुआ है, इसमें भी 2 का r दिया हुआ है, इसमें भी 2 का r दिया है। तो हमें पता है कि ये जो है इसकी प्रोबेबिलिटी यही होगी 5/16, क्योंकि ऑप्शन में दिख रहा है कि चारों केस पे 2 हमारा आ रहा है। तो अगर हमें ये पता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी ही होगी, तो हम डायरेक्ट x की जगह ये डाल सकते हैं 5/16। तो हमारा y आ जाएगा डायरेक्ट, डायरेक्ट हमारा y इस केस में आ जाएगा, डायरेक्ट हमारा
वाई, इसमें अगर हम एक्स को 5/16 डाला हमने, हाँ हमने इसमें एक्स को डायरेक्ट 5/16 डाला, तो हमने एक्स को डायरेक्ट 5/16 डाला, तो हमारा वाई डायरेक्ट वही आ जाएगा जो हमारा आया था 9/24। 9/24 आ जाएगा। 9/24 बेसिकली 3/8। ठीक है, तो हमारे ये अपने आप आ जाएगा, और हमें फिर हम ये प्रोबेबिलिटी हम सेकंड की निकाल लेंगे दोनों को ऐड करके। तो तो मतलब ऑप्शन से हमें कुछ भी निकालना नहीं पड़ रहा है, ये थोड़ी ट्रिक्स होते हैं जो पेपर में देखनी चाहिए तुम्हें, तो जिससे कि इजी हो जाता है काफ़ी। तो ठीक है, अब हमें पता है कि हमारा क्यू है फर्स्ट का हमारा ऑप्शन, हमें सब कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ता, हम सिर्फ इस ऑप्शन से एकदम निकाल लेते हैं, तो या तो हमारा ए होगा या बी होगा। ठीक है, अब हम हमें एक और दिया हुआ है, थ्री हमारा टी है। थ्री तो हमारा टी होगा ही होगा फिर, क्योंकि इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन है। तो अब हमारा थर्ड केस में इक्वल टू वाला मिल गया, हम ग्रेटर देन वाला सीधा इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक थी, पर एक बार मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अब हमें जब हमारा आई हमारा थ्री के इक्वल है, तो भी हमारे वो तीन केसेस बनेंगे, और जिसमें कि दोनों की प्रोबेबिलिटी जीतने की इक्वल होगी। तो अब हमारा फिर से 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, तो अब हमें ड्रॉ वाला कंडीशन निकालनी है। अब ड्रॉ वाली कंडीशन कैसे आएगी? या तो पहले तीनों गेम ड्रॉ हो जाए, तीन तीन राउंड्स हैं, आई थ्री है, तो पहले तीनों ड्रॉ हो जाए। जब पहले तीनों ड्रॉ हो जाएंगे, और एक इंडिविजुअल ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी वही है, ये है, एक इंडिविजुअल ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी, और एक विन होने की प्रोबेबिलिटी भी यही, ये सेम रहेगी। हाँ, तो इस वजह से एक पहले ड्रॉ होने तीनों ड्रॉ हो जाए, तो फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहला गेम अगर प्लेयर वन जीत रहा है, तो और इन दोनों में से एक गेम ड्रॉ रहा है और एक गेम P2 जीत रहा है, ये भी एक ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी है। इसमें भी उनके उनके पॉइंट सेम रहेंगे, इसमें भी उनके पॉइंट सेम रहेंगे, क्योंकि इसमें इसको 5 पॉइंट मिलेंगे, फिर यहाँ पे इसको 5 पॉइंट मिल जाएंगे, इनमें दोनों को सेम पॉइंट मिलेंगे। और यही ये वाला भी कंडीशन सेम ही है। तो बेसिकली ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जब हम इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल वेज में, तो इनके 3 फैक्टोरियल वेज में इनके सेम पॉइंट्स आ रहे हैं एक ये वाला कंडीशन में, तो हमने यहाँ पे वही लगा दिया, ये 3 फैक्टोरियल है। ठीक है, ये ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। एक एक गेम ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, क्योंकि 6C1/6 होगा। और ये इनकी वो वाली है जीतने की प्रोबेबिलिटी, जिसमें एक बार प्लेयर वन जीत रहा है, एक बार प्लेयर टू जीत रहा है। और तो इनके 3 फैक्टोरियल वेज में, इसलिए इसको इंटू कर दिया, तो ये आ गया हमारा। तो हमारा जो वाई आएगा इन दोनों का एडिशन, इन दोनों के एडिशन वेज में दोनों पॉइंट सेम है, तो ये हमारा y आ गया। तो हम उससे x x निकाल लेंगे, x हमारा ये आ गया, तो हमारे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, हमारे ये हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। या तो अगर अगर हमें कुछ भी नहीं पता होता, हम ऑप्शन से करते, थोड़ा हमें बस ये पता होता कि उनके प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन y इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन x, अगर हमें ये पता होता तो हम ऑप्शन से बड़े आराम से कर लेते, क्योंकि हमें 2 का r दिया हुआ है। तो हमें पता है कि इसकी ये वाली प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है, ये वाली प्रोबेबिलिटी हमें फर्स्ट केस में ये दी हुई है। तो और हमें पता है 2x प्लस वाई इज टू 1 होता है, तो हम x की यहाँ पे ये वाली वैल्यू डाल देंगे, और हम यहाँ से y निकाल लेंगे, और फिर y को x में ऐड कर देंगे, तो उससे हमारा ये वाला आ जाएगा जो कि q आया। और हाँ, हमारे ये वाला आंसर पता ही है। और हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं कि ये दो ऑप्शंस में से कोई हो सकता है, और उसमें हमें दिया हुआ है कि थर्ड ऑप्शन का तो टी है ही है, तो ये हमें टी दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है, इसमें हम y की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे और x की भी निकाल लेंगे, और ये वाली वैल्यू x की होगी। आई होप कि समझ आया होगा। अगर हमें ऑप्शन से देखें तो बहुत इजी था, और मैंने कॉन्सेप्ट से भी बता दिया कि कैसे करेंगे। आई होप कि समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत है तो मेरे को एक बार पूछ लेना। ठीक है, चलो अभी के लिए इतने, बाय।